today we will start with the next topic. Screen दिसते हैं माजी? Yes, sir. Okay, fine. So अभी जैसा मैंने उस दिन भी बोला था कि अभी लॉजिकल पार्ट इतना है नहीं जाओ में, अभी कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा है. तो कंसेप्चुअल पार्ट में हम कंसेप्ट्स ज्यादा कर देखेंगे. तो आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक का नाम है एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर. तो एक्सेस स्पेसिफायर होता क्या देख लो, इसको ठीक से समझना. अभी तक हम बस एक ही क्लास पे वर्क करते आ रहे हैं, उसी में हमने फंक्शंस वेरिएबल्स डिक्लेयर किया और उसी में यूज करते आ रहे हैं. बट किसी भी क्लास के मेंबर्स का स्कोप जो है बस उसी फंक्शन या फंक्शन या वेरिएबल्स तक लिमिटेड नहीं है. तो जो भी क्लास के मेंबर्स है उनको मैं चाहता हूं कि अभी तक देखो किसी भी क्लास के मेंबर को हमने विद इन अ क्लास से एक्सेस किया, और उनका स्कोप उतना नहीं है. उनको हम बाहर किसी भी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं. नॉट ओनली इन अ क्लास, हम किसी प्रोजेक्ट में, पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं. तो अभी इन शॉर्ट हमें करना क्या, अपने क्लास के मेंबर्स का स्कोप थोड़ा ग्लोबल करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है. इन शॉर्ट हमें क्लास के मेंबर्स का स्कोप डिफाइन करना है, और उसके लिए जो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर. तो सी हाउ कैन वी डिफाइन इट. सो इट इज यूज्ड टू define the scope of class members. इसका पर्पस क्या है? It is used to define the scope of class member. मतलब जितने भी क्लास मेंबर्स हैं उनका हम स्कोप डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर. अब स्कोप डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ टाइप्स है एक्सेस स्पेसिफायर के. तो टाइप्स क्या क्या देख लो. पहला टाइप है पब्लिक, सेकेंड टाइप इज देयर कॉल्ड प्राइवेट, थर्ड टाइप भी है यहाँ पे प्रोटेक्टेड, एंड वी हैव वन मोर टाइप कॉल्ड डिफॉल्ट. अब इन चारों के पहले डेफिनेशंस देखते. पब्लिक क्या है देख लो. अगर किसी क्लास मेंबर को हमने पब्लिक डिक्लेयर किया तो क्या होगा देख लो. तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, इफ वी डिक्लेयर एनी क्लास मेंबर as a public, it means we can access that member anywhere in the project as well as in the another project. So it can be accessible in the same project anywhere as well as you can access it in any other project. प्राइवेट का मतलब क्या होता है, तो इट हाइड क्लास मेंबर्स फ्रॉम एनी अदर क्लास. अगर किसी मेंबर को मैं प्राइवेट डिक्लेयर करूं ना, तो वो दूसरे किसी क्लास को अलाउड ही नहीं करेगा. बट अगर किसी क्लास मेंबर को मैं पब्लिक डिक्लेयर करूं, किसी फंक्शन को या वेरिएबल को मैं पब्लिक डिक्लेयर करूं, तो उसको कोई लिमिट ही नहीं हो, कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है. कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है. बट अगर मैं प्राइवेट डिक्लेयर करूं तो इसको तो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि वो बाहर कहीं पे जा ही नहीं सकता, खुद के पास ही रहेगा. दैट इज प्राइवेट. प्रोटेक्टेड क्या बोलता है देख लो. इट अलाउ class members to access anywhere in the project, in the package as well as in the child class of another package. And project, child class of another package and project. ये होता है प्रोटेक्टेड. और डिफॉल्ट क्या होता है, तो ये बस विद इन अ पैकेज ही होता है. सो इट अलाउ क्लास मेंबर टू एक्सेस एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट.
ये विद इन अ प्रोजेक्ट कहीं पे भी एक्सेस होगा, सॉरी विद इन अ पैकेज कहीं पे भी एक्सेस होगा, नॉट प्रोजेक्ट पैकेज। तो 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। अब इनको हम पहले प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स स्टार्ट विद एक्लिप्स। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ एक्सेस स्पेसिफायर्स करके। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक पैकेज ऐड करूंगा। देख लो, न्यू पैकेज बोलूंगा। पैकेज मतलब कलेक्शन ऑफ क्लासेस। तो पैकेज को कुछ भी नेम दे दो, आपको जो भी देना दे। चलो मैं इसको बोलता हूँ कॉलेज। और चलो मैं इसमें और एक पैकेज बनाता हूँ, न्यू पैकेज, इसको बोलता हूँ कंपनी। दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा, कंपनी के अंदर एक क्लास क्रिएट करता हूँ कॉल्ड एम्प्लॉय। और इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स रखता हूँ। 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स है, इसलिए 4 वेरिएबल रखता हूँ। पहला रखता हूँ पब्लिक इंट a इक्वल टू 10। दूसरा वेरिएबल रखूं मैं प्राइवेट इंट b इक्वल टू 20। तीसरा वेरिएबल रखता हूं मैं प्रोटेक्टेड इंट c इक्वल्स टू 30। एंड फोर्थ वन रखता हूं मैं इंट d इक्वल्स टू 40। तो ये जो है वो पब्लिक हो गया, ये प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, इंटरनल सॉरी डिफॉल्ट है। अब मैंने क्या किया है, कंपनी पैकेज के अंदर एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बना दिया और उसमें ये 4 वेरिएबल रखे। अब उसी कंपनी क्लास पैकेज के अंदर मैं और एक क्लास क्रिएट करता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते। चलो मैंने ABC नाम दिया एंड मेन फंक्शन को टिक करो, फिनिश। अब मैं चाहता हूँ कि क्यों ना इस एम्प्लॉय क्लास के इन मेंबर्स को एक्सेस करूँ। तो ये मेंबर किसके एम्प्लॉय के है ना, तो मेन में ऑब्जेक्ट भी एम्प्लॉय का बनेगा। तो देख लो, एम्प्लॉय इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। अब उन वेरिएबल्स को कॉल करना है, तो वेरिएबल्स को डायरेक्ट डिस्प्ले करने का ट्राई करता हूँ। e.in, देखो कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं। e.in, मेरे पास 4 वेरिएबल्स है, मैं ट्राई करता हूँ चारों को डिस्प्ले करने का। b c d, तो देख लो आउट ऑफ 4 कौन सा आ रहा है, a आ रहा है, क्योंकि वो पब्लिक कहीं भी एक्सेस हो सकता है। c भी हो रहा है, d भी हो रहा है, बट b एक्सेस नहीं हो रहा, क्योंकि b क्या है, प्राइवेट है। कंफर्म करते हैं, b क्या है, प्राइवेट है। अब प्राइवेट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, देख लो, इट हाइड क्लास मेंबर्स फ्रॉम एनी अदर क्लास। तो दूसरे किसी को भी शो नहीं करेगा। जैसे दूसरे क्लास में आई एम ट्राइंग टू कॉल, इट वोंट अलाउ। इसको क्या बोलूंगा मैं, नॉट अलाउड एज इट इज प्राइवेट एंड accessible only in the same class। समझ में यहाँ तक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? यस सर। अब सर ये क्यों अलाउड हो रहा है? ये पैकेज और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? मतलब पैकेज में भी क्लास है एंड प्रोजेक्ट में भी क्लासेस ही होते हैं ना? ओके, देखो सिंपल हायरार्की क्या होता है। हायरार्की समझो, हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना, यस। अलग अलग स्टेटमेंट लिखते हैं। इन स्टेटमेंट्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं कंटेनर में, और उस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन, है ना। ऐसा फंक्शन बनाते हैं ना। तो एक प्रोग्राम में हम जितने चाहे उतने फंक्शन बना सकते हैं ना, बट इन सभी फंक्शन को क्लब किया जाता है कंटेनर के अंदर। उस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, क्लास। करेक्ट है। जब ऐसे मल्टीपल क्लासेस हम बनाएंगे ना, तो उन क्लास को भी एक कंटेनर के अंदर कंबाइन किया जाता है
और वो कंटेनर है पैकेज। अब जैसे ये एक पैकेज बन गया ना, वैसे मैं और एक आधा पैकेज बना सकता हूं, और इन सभी पैकेज को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो बनेगा प्रोजेक्ट। समझ में? तो प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, एंड पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, एंड फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। सब्जेक्ट? ओके सर, एक प्रोजेक्ट के क्लासेस और मेंबर्स दूसरे प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं एक्सेस? एक प्रोजेक्ट के क्लासेस दूसरे प्रोजेक्ट में भी हाँ कर सकते हैं। देखना है ना हमें ये भी एक्सेस स्पेसिफायर में। We'll see. ओके यहाँ तक क्लियर है? ओके, यस सर। अब देख लो, एक ही पैकेज के दो क्लासेस है, तो एक क्लास की प्रॉपर्टी आई एम ट्राइंग टू कॉल इनटू अनदर क्लास। तो पब्लिक पॉसिबल है, प्रोटेक्टेड पॉसिबल है, डिफॉल्ट भी पॉसिबल है, ओनली प्राइवेट इज नॉट पॉसिबल। कब? विद इन अ पैकेज। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलेज में आके आई एम क्रिएटिंग वन क्लास। चलो इस क्लास का नाम देता हूं मैं टीचर, और इसमें मेन फंक्शन देता हूं मैं। और अब देख लो, मुझे क्या करना है, इस एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का जब ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगा तो देख लो ये मुझे अलाउड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय इज नॉट पार्ट ऑफ सेम पैकेज, इट इज इन द अनदर पैकेज। तो उस पैकेज को मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे ऐड करेंगे? हम लिखते हैं इम्पोर्ट, पैकेज का नाम क्या है, कंपनी, डॉट करो तो देख लो एम्प्लॉय आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं ना जावा डॉट यूटिल, वो इनबिल्ट पैकेज होता था, अब हम अपने पैकेज से ले रहे हैं। कंपनी पैकेज का डेटा कॉलेज में लेना है, तो कॉलेज के अंदर जो भी क्लास है उसके अंदर मैंने क्या किया, कंपनी डॉट एम्प्लॉय बोला। अब देख लो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं कॉल करके देख लूं, समझ में है ना यहाँ तक मैडम? यस सर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, चारों वेरिएबल को आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉल ए बी सी एंड डी। अब कौन सा कॉल हो रहा है देख लो, ओनली ए इज कॉलिंग। ये क्यों नहीं हो रहा है? एज इट इज प्राइवेट। ये प्राइवेट इसलिए कॉल नहीं होगा। सी क्यों नहीं कॉल हो रहा है? इट इज प्रोटेक्टेड and allow only in the child class of another package। another class के बस child class में ही possible है। and why this is not possible? because it is default and allow only in the same package। Now we are trying to call D variable in the another package, which is not possible. C, it allows in the another package but in the child class। अब एम्प्लॉय के बीच में और टीचर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, so it not possible। एंड B तो वैसे भी नहीं पॉसिबल है दूसरे क्लास में, तो दूसरे पैकेज में कहाँ से पॉसिबल होगा? समझ में यहाँ तक? यस सर। बट जैसे मैं थर्ड वाला नहीं समझ में आया सर। थर्ड वाला नॉट अलाउड एज इट इज प्रोटेक्टेड एंड अलाउड ओनली इन चाइल्ड क्लास। हाँ, विल कम टू दैट। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना चाइल्ड क्लास मतलब क्या, वो पहले समझना पड़ेगा। तो समझो यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्या होता है। मैं इनको कमेंट करता हूँ। अब देख लो, ये जो टीचर है ना उसके आगे मैं लिखूंगा एक्सटेंड्स और एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या होता है, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिखाई देगा ना तो इसका मतलब क्या होगा वो समझो। Where employee is a parent class and teacher is a child class। मतलब ये इनहेरिट कर रहा है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम आगे हम डीपली पढ़ेंगे, पहले यहां तक समझो
कि ये क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय मेरा पेरेंट क्लास है और टीचर चाइल्ड है। इसका मतलब एम्प्लॉय क्लास की सारी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, टीचर क्लास को। तो ये उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास पहले बनाया था, तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज है। अब एम्प्लॉय को इनहेरिट कहाँ पे किया, टीचर के अंदर। तो अब एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी किसकी बन गई, टीचर की प्रॉपर्टी बन गई। यस और नो? यस। इनहेरिट करना मतलब रिट्राइव करना। जैसे हम अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को रिट्राइव करते तो इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी अपनी बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पे तो कुछ वैसे हो रहा है। तो एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी जब टीचर की बनेगी तो प्रॉपर्टी अभी टीचर के पास है, तो ऑब्जेक्ट भी तो टीचर का ही बनेगा। टीचर टी इक्वल टू न्यू टीचर। अब देखना क्या होता है, टी डॉट ए और बाकी के सारे वेरिएबल्स ट्राइंग टू कॉल बी सी एंड डी। अब देख लो कौन सा कॉल नहीं हो रहा है, कौन सा हो रहा है। पहले यहाँ पे सी कॉल नहीं हो रहा था, बट नाउ इट इज अलाउड। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड में अलाउड है, खुद के पास अलाउड नहीं है। समझ में आया क्यों बोला था मैंने इट इज अलाउड इन अ चाइल्ड? यस। यस सर। हाँ, तो ये ऐसा करोगे तो अलाउड है। तो भी ऐसा करने के बाद ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाना पड़ेगा, तब जाके अलाउड है। क्योंकि वो प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिलती है ना। यस सर। ओके, तो देख लो अभी तक क्या क्या हमने देखा। पहले हमने एक पैकेज के अंदर प्रॉपर्टी को कॉल करने का ट्राई किया विद इन अ पैकेज। तो एक ही पैकेज के अंदर मैंने 2 क्लास लिखे, एक क्लास एम्प्लॉय का जिसमें प्रॉपर्टीज रखी है और दूसरा क्लास एबीसी जिसमें प्रॉपर्टी को कॉल करने का ट्राई किया। तो उसमें सारी प्रॉपर्टी कॉल हो रही एक्सेप्ट प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट दूसरे प्रोजेक्ट में अलाउड ही नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा पैकेज बना दिया और दूसरे पैकेज में भी एक क्लास बना के वी आर ट्राइंग टू कॉल दैट प्रॉपर्टी। बट उस टाइम पे भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? सॉरी, कुछ पॉसिबल है, जैसे कि ए पॉसिबल है, बाकी के अलाउड नहीं, क्योंकि पैकेज ही चेंज हो रहा है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो क्लास हमने लिया उसको इनहेरिट कर रहे हैं। अगर अपने क्लास में, तो अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ट्राई कर रहे हैं। तो पब्लिक के साथ साथ प्रोटेक्टेड इज अलाउड, क्योंकि दूसरे पैकेज में प्रोटेक्टेड चाइल्ड क्लास में अलाउड होता है। समझ में यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके गुड। अब देख लो नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कॉल इनटू अनदर प्रोजेक्ट। प्रॉपर्टी को मैं दूसरे प्रोजेक्ट में कॉल करने का ट्राई कर रहा हूं, बट वो करने के लिए पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा हमें, और उस कंसेप्ट का नाम है जार फाइल। जार फाइल। अभी जार फाइल होता क्या ये समझो। जार का फुल फॉर्म जो है ना वो क्या है, जावा आर्चिव फाइल। जार का फुल फॉर्म क्या है, जावा आर्चिव फाइल। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट जार। सिंपल वर्ड्स में हमें इसको एक्सप्लेन करना, तो हम कैसे कर सकते हैं ये पहले समझो, ठीक से सुनो। मान लो मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं और उस प्रोजेक्ट में मुझे ना एक 20-25 ऐसे फंक्शंस हैं जो उस प्रोजेक्ट में तो अच्छा वर्क कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में नीड भी थी उनकी, बट उन्हीं सेम फंक्शंस को, 20-25 फंक्शंस को मुझे अलग अलग प्रोजेक्ट में भी यूज करना है। मुझे क्या करना है, उन फंक्शनलिटी को अलग अलग प्रोजेक्ट में भी यूज करना है। अब सवाल ये है कि मैं उनको बार बार अलग अलग प्रोजेक्ट में बनाऊं या एक ही बार बना के यूज करूं, क्या करूं, कौन सा बेटर रहेगा? एक ही बार बना के। एक ही बार बनाएंगे, है ना। 10 लोगों के लिए 10 अलग कॉपीज में थोड़ी निकालू, एक ही कॉपी 10 लोगों को शेयर करूं। तो मैं क्या करूंगा, एक ही बार उस फंक्शनलिटी को बना के रखूंगा। मतलब वो सारे फंक्शंस एक क्लास में क्लब करूंगा, या मल्टीपल क्लासेस भी चाहिए तो बना लूंगा। एक बार बनने के बाद उनको मैं कंपाइल करके परमानेंटली सेव करके रखूंगा एक फाइल के अंदर, और वो फाइल होगी मेरी डॉट जार फाइल। जार फाइल ने क्या किया, पूरे कोड को रैप कर दिया और एक कंटेनर में रखा। एंड दैट रैपिंग इज एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। इन सिंपल वर्ड्स उसको इनकैप्सुलेशन ही बोलेंगे, क्योंकि इनकैप्सुलेशन मतलब रैपिंग ऑफ डेटा एंड स्टोर एज अ सिंगल यूनिट।
तो ये फंक्शनलिटी को रैप करके एक यूनिट में स्टोर कर रहा है कॉल्ड जार फाइल। अब उसको जिसको भी देना है उसको वो जार फाइल शेयर कर सकता है। अगर मैंने जार फाइल बना दिया और आप लोगों को शेयर कर दिया तो आप उस जार फाइल के अंदर की फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकते, बस आप उसको देख नहीं सकते। और आपको कंपाइल करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कंपाइल करके आपको दे दिया है डॉट क्लास में कन्वर्ट करके। तो आप जब भी एक्सेस करोगे यू विल एक्सेस द फंक्शनलिटी, नो नीड टू कंपाइल इट अगेन एंड अगेन। दैट इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग जार फाइल। इसलिए मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, ये जावा प्रोजेक्ट का एक रियूजेबल कंपोनेंट है। तो देख लो क्या बोलता मैं, इट इज अ रियूजेबल कंपोनेंट फॉर जावा प्रोजेक्ट। मतलब क्या देखो, whenever we want या फिर हम ऐसा बोलेंगे, if you want some functionalities या some functions into various projects, then we write those functions into one project and then we compile that code and store as a jar file, store as a jar file. Anyone can access that file, access that code by importing the jar file into the project, into their project. समझ में? ये बेनिफिट है जार फाइल। समझ में? Yes sir. Yes sir. But they cannot change it, right sir? They cannot change it. They can simply access it. ऐसा लिख सकता हूं मैं, consumers can access the code, they access the functionality but they cannot modify, because they will get they have only compiled code, not the source code. समझ में? उनके पास बस कंपाइल कोड है, सोर्स कोड नहीं है। करेक्ट? Yes. अब ये जार फाइल कैसे बनाया जाएगा ये देख लो। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, एक जावा प्रोजेक्ट, कुछ भी नाम दे दो। चलो मैं कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करूँ, इसलिए मैं नाम देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब इस अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आई विल पुट सम फंक्शंस। तो चलो क्यों ना मैं इसमें एक क्लास बनाता हूँ और इसको पैकेज का नाम देता हूँ एरे पैकेज। क्या नाम दिया मैंने? एरे पैकेज। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ऑपरेशंस। इसमें मेन फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये मेन फाइल नहीं है, इसको डायरेक्ट रन नहीं करेंगे। अब इसके अंदर कुछ भी फंक्शन आप लिख सकते हैं, आपको जो भी चाहिए। चलो मैं एक एरे का फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक वॉइड एडिशन, और इसके अंदर क्यों ना मैं एक एरे का वेरिएबल पास करूँ डेटा नाम का।
ऐसा एरे पैरामीटर ही पास कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सम करना है तो सम इक्वल टू 0। अब फॉर लूप चलाऊंगा मैं। फॉर में एरे के लिए हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, इंट डी कोलन डेटा, मतलब जितने भी वैल्यूज 1 by 1 डी में आएंगे, तो हमें इनिशियलाइज, कंडीशन, इंप्लीमेंटेशन कुछ भी देने की जरूरत नहीं। एरे में मान लो 10 वैल्यू है तो ये लूप 10 बार चलेगा, 2 वैल्यू तो 2 ही बार चलेगा, और हर इटरेशन पे वैल्यू एक एक करके इस वेरिएबल में आएगी। अब सम में ऐड करेंगे तो सम इक्वल टू सम प्लस डी, और फिर यहाँ पे चाहिए तो अगर आपको रिटर्न भी करना है तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे बोल दूँ रिटर्न सम। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज पास कर रहे हैं, रिटर्न में हमें उसके क्या करके देगा, एडिशन करके देगा। अब मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट एक फंक्शन बना के देखता हूँ। प्राइवेट आप इंट भी कर सकते हैं, वॉइड भी कर सकते हैं। चलो वॉइड करता हूँ। सब्सट्रैक्शन, चलो मैं सब्सट्रैक्शन करूँ, सारे नंबर एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करूँ। इसमें चाहिए तो मैं एरे ही लिखता हूँ, इंट सब इक्वल टू 0, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अब मैं वापस फॉर लूप चला लूं, इंट डी कोलन डेटा, सारे वैल्यूज एक एक करके माइनस करते जाओ। सो सब माइनस इक्वल टू डी, और यहाँ पे प्रिंट कर लूं चाहिए तो। प्लस क्या लिखूं मैं, सब। या चलो एक काम करते, सभी को ना रिटर्न ही करता हूं। तीसरा फंक्शन क्यों ना मैं मल्टीप्लिकेशन का बना लूं, बट एक्सेस स्पेसिफायर में प्रोटेक्टेड रखता हूं। और यहाँ पे कुछ नाम लिख लूं मैं, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू और मल, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर? कैसे, मतलब सब इक्वल्स, सब माइनस इक्वल्स टू डी मींस सब इक्वल्स टू सब माइनस डी, राइट? यस यस वही है। और लास्ट डिवीजन, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यू, जैसे अभी आप बोल रहे हैं ड्यू इक्वल्स टू ड्यू डिवाइडेड बाय डी। समझ में? यस सर। तो मैंने क्या किया, 4 अलग अलग फंक्शंस बनाए और जानबूझ के उनके एक्सेस स्पेसिफायर्स अलग अलग रखे, ताकि इससे पता चलेगा मुझे कि कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेसफुल अलग अलग प्रोजेक्ट में। चलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओनली फंक्शंस बनाए मैंने, बाकी कुछ नहीं। अब मैं इसको रन करने जाऊँ ना, देख लो तो ये रन होगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास मेन फंक्शन तो है नहीं, तो रन है जावा एप्लीकेशन आता ही नहीं है। बट इसको मैं बिल्ड कर सकता हूँ, इसका जार बना सकता हूँ। कैसे देखता हूँ, अब इस प्रोजेक्ट को मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जावा, एंड यहाँ पे जार फाइल बोलेंगे। अगर रनेबल फाइल बनाना है तो ये वाला लेना है, बट रनेबल नहीं है, इसके अंदर मेन फंक्शन है ये नहीं, इसलिए जार फाइल। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद ये देख लो प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है, कहाँ पे रहना चाहिए, तो रहना चाहिए, चलो मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लूं। आपको जो भी नाम देना दे दो, चलो मैं लिखता हूँ जार फाइल्स, और यहाँ पे क्या नाम देंगे, तो इसको मैं बोल दूं एरे ऑपरेशंस, फाइल का नाम, एंड सेव। तो देख लो ये एरे ऑपरेशंस डॉट जावा जार बना रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ओके कर दो बस। अब क्या करो, डेस्कटॉप पे चले जाओ, जार फोल्डर देख लो आपका, जार फाइल्स। अब देख लो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस और एग्जीक्यूटेबल जार फाइल तो बन गया, ये जार फाइल बन गया। अब इस जार फाइल को मैंने क्रिएट किया है। क्रिएट करने वाला जो होता है वो पब्लिशर होता है, वो एक ही बार बनाएगा, बट उसको यूज करने वाले बहुत लोग हैं। जैसे HP का लैपटॉप प्रोड्यूस करने वाली एक ही कंपनी HP की, बट यूज करने वाले तो कंज्यूमर बहुत सारे। वैसे जार फाइल एक ने बना दी, कंज्यूम करने वाले बहुत सारे होंगे। तो चलो इसी प्रोजेक्ट में मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ जो उस जार फाइल को कंज्यूम करेगा, इसलिए मैं इसको बोल दूं कंज्यूम या फिर यूज जार फाइल।
जार फाइल कैसे बनाई समझ में है? यस सर। अब हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले उस जार फाइल को यहाँ पे ऐड करो। कैसे ऐड करोगे? राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, यू आर हैविंग ऑप्शन फॉर बिल्ड पाथ, और यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल आर्चिव आएगा या फिर कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ आता है। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे क्लिक करो, लाइब्रेरी में जाओ, क्लास पाथ पे क्लिक करो एंड यू आर हैविंग ऑप्शन कॉल्ड ऐड एक्सटर्नल जार। कहां से मिला? लाइब्रेरी, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार। तो डायरेक्ट जार में आ गई है। ओपन बुक, ये देख लो जार फाइल ऐड हो गया, देख लो यहाँ पे ऐड हो गया। अब देख लो इसके अंदर एक्सपांड करोगे ना तो आपका पैकेज दिख रहा है। क्लास में देख लो डॉट जावा नहीं दिख रहा है, डॉट क्लास दिख रहा है। जब आपने बनाया था ना तो उस टाइम पे देख लो डॉट जावा था, बट यूज करते टाइम डॉट क्लास आ गया, क्योंकि ये कंपाइल्ड कोड है, बाइट कोड है, ये सोर्स कोड नहीं है। इसलिए कोई देख लो इसका कोड भी देखने जाएगा तो क्या पता चलेगा इसको? कुछ भी नहीं। अब वो फंक्शनलिटी को यहाँ पे देख सकता है, ये फंक्शनलिटी बना दी है। अब कौन सी एक्सेस होती है ये देखेंगे। तो मैं इसमें एक क्लास बनाता हूँ, पैकेज का नाम जो भी देना दे दो, अब बोल दो डेमो पैकेज या समथिंग, और यहाँ पे क्लास का नाम आपको जो देना है मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, और मेन फंक्शन तो यहाँ पे है ही फिनिश। अब वो पैकेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसका पैकेज नेम था माई पैकेज, इसलिए क्या करोगे? इंपोर्ट माई पैकेज डॉट क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम ऑपरेशंस ना। से अब देख लो माई पैकेज ही नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है लगता है। तो एक बार हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं वापस। सॉरी, एरे पैकेज है, नॉट माई पैकेज। इंपोर्ट एरे पैकेज आ गया, डॉट देख लो आपके क्लास का नाम ऑपरेशंस। अब क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे बनाता हूँ, देख लो ऑपरेशंस ओपी इक्वल टू न्यू ऑपरेशंस। अब उसमें सारे फंक्शंस में एरे एज ए पैरामीटर, इसलिए मैं यहाँ पे ना एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। अब कुछ वैल्यूज आपके हिसाब से पास करो, 5 वैल्यू पास कर दिया। अब देख लो इंट सम इक्वल टू ओपी डॉट एडिशन, और एडिशन में एरे पास कर दिया। अब सारे कॉल होते क्या देखेंगे, एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी था, सब्सट्रैक्शन भी था एंड डिवीजन भी था। इन सबको चेक कर दो। तो सेकेंड है सब्सट्रैक्शन, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड नेक्स्ट है डिवीजन। तो देख लो सब्सट्रैक्शन क्या बोल रहा है, इट इज नॉट विजिबल। मल्टीप्लिकेशन अगेन नॉट पॉसिबल। तो ये तीनों भी कॉल नहीं हो रहे क्योंकि ये अलग प्रोजेक्ट में, सो ओनली एडिशन कॉल हो जाएगा। तो तीनों भी नॉट अलाउड। तो ओनली ऑपरेशंस कॉल होगा। तो देख लो वहां का लॉजिक हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। कहाँ गया अपना एरर? सॉरी, आउटपुट विंडो कंसोल प्रिंट करते चलो इसको। इसको प्रिंट करेंगे सम, तो हमारे नंबर्स की एडिशन हमें यहाँ पे दिखाई देगी। बट ये कब? अगर आप इसको ऑपरेशन से डायरेक्टली कॉल कर रहे हो। बट अगर मैं इसको कमेंट करता हूं, अगर इस ऑपरेशन को मैं यहाँ पे इनहेरिट करूं, तो ऑपरेशन बन गया पेरेंट क्लास, प्रोग्राम बन गया चाइल्ड। अब मैं ऑब्जेक्ट किसका बना दूं? प्रोग्राम का, न्यू प्रोग्राम। अब देखेंगे ये क्या क्या कॉल होता है, ये सब कुछ यहाँ पे चेक करते, देख लो। देख लो डिवीजन कॉल नहीं हो रहा है बट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। डिवीजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिवीजन तो क्या है हमारा डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट तो विद इन अ पैकेज ही पॉसिबल है, दूसरे पैकेज में नहीं आता सेम प्रोजेक्ट के। हम तो दूसरे प्रोजेक्ट में ट्राई कर रहे हैं,
सो इट इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन प्रोटेक्टेड है तो दूसरे प्रोजेक्ट के चाइल्ड में अलाउड है, और सब्सट्रैक्शन तो वैसे भी नहीं पॉसिबल। तो कौन से पॉसिबल है? सम एंड डिवीजन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बोलूंगा सम इक्वल्स टू प्लस सम, एंड सिमिलरली हम बोलेंगे एस डी पास करना है यहाँ पे। ऐसे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन पता है जीरो क्यों आ रहा है? जीरो क्यों आ रहा है मल्टीप्लिकेशन? अरे जीरो से स्टार्ट किया ना, 1 से करना चाहिए था। तो अगर चेंज करोगे तो देख लो, यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ से वापस एक्सपोर्ट करो, चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते बहुत बार, तो एक्सपोर्ट करो एज इट इज, ओवरराइट हो जाएगा। और फिर यहाँ से ना इस जार को हटाएंगे, देख लो कैसे, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इस जार को सिलेक्ट करके रिमूव करो, वापस क्लास पाथ ये वाला ऐड करो, और अब रन करो प्रोग्राम। समझ में आया? यस सर। तो एक बार जार बना दी, दूसरे प्रोजेक्ट में कॉल करने का फायदा देखो ना, एक लाइन में कॉल होता है, इतना बड़ा लॉजिक लिख के बैठने की जरूरत नहीं। अभी तो ये कोड छोटा है, रियल टाइम में तो बहुत बड़े बड़े कोड होंगे, तो उनके आप जार्स बना सकते हैं। सो जार एक्चुअली अगर इंटरव्यू के टाइम पे आपको इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन पूछा, इनकैप्सुलेशन होता है रैपिंग ऑफ डेटा एंड स्टोर एज अ सिंगल यूनिट। तो उस टाइम पे जब एग्जांपल बताने का टाइम आएगा तो यू डायरेक्टली से माय जार फाइल। व्हाई? बिकॉज इन अ जार वी राइट वेरियस फंक्शनलिटीज कंपाइल्ड एंड स्टोर्ड एज अ सिंगल यूनिट ओनली with jar extension. So that is the best example of an encapsulation. समझ में आया? यस सर। ओके, चलो यहाँ तक कंप्लीट करो। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। कल का सर इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ मैडम। ओके सर, मुझे ना मतलब कल और परसों होम टाउन जाना था अर्जेंट बेसिस पे, तो अगर आप क्लास करने वाले हो तो फिर मुझे रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा बाद में। चलेगा, ऑन क्लास संडे कर लेते हैं कल परसों में, ठीक। वापस रिकॉर्डिंग देख लो, चलेगा? और नहीं समझ में आए तो बता दो। ठीक है सर, चलेगा। थैंक यू।